गुड मॉर्निंग अभिषेक। नए हफ्ते की शुरुआत में सेंटिमेंट्स ठीक नजर आ रहे हैं। विदेशी बाजार से ऑन दी फेस ऑफ इट तो हरे निशान के साथ खरीदारी का ट्रेंड है। भारतीय बाजार को ये संकेत कितना ज्यादा सपोर्ट कर जाएंगे ये तो देखना होगा। वैसे भारतीय बाजार के अपने भी ट्रिगर्स ढेर सारे हैं, लेकिन ग्लोबल फ्रंट पर ओवरऑल सेटअप कैसा नजर आ रहा है? मानसी गुड मॉर्निंग। देखिए, एक दिन की मुनाफा वसूली से ट्रेंड वैसे भी कमज़ोर नहीं होता है और मन को भी छोटा नहीं करना चाहिए। एक ही दिन की तो प्रॉफिट टेकिंग आई है, तो बाजार में सब कुछ चंगा सी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आज अगर हम ग्लोबल संकेतों की बात करें तो वो भी देखिए, जो फ्रंटलाइन इंडेक्स हैं सारे के सारे, चाहे वो अमेरिकी बाजारों से हो, डाउ, नैस्डैक, S&P 500, वहाँ से अच्छे संकेत हैं। एशियाई बाजारों की बात करें तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि जापान के बाजार हो, कोरिया के बाजार हो, या फिर अपने संकेत गिफ्ट निफ्टी से जो आ रहे हो, 120 अंकों के आसपास की तेजी पर शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं। तो संकेत तो ठीक ठाक है। और ट्रंप निकले हैं एशिया भ्रमण पर। पहले मलेशिया गए आसियान समिट में हिस्सा लेने के लिए, उसके बाद वो जापान के दौरे पर जाएंगे। जापान के प्रधानमंत्री ताकाइची से मुलाकात करेंगे, जो कि वहाँ के नई प्रधानमंत्री बनी है। तो हमने देखा कि जापान के बाजार में तेजी अच्छी बन गई। निकेई पहली बार 50,000 के ऊपर निकल गया, 50,000 के ऊपर निकल गया है। और उसके बाद वो जाएंगे साउथ कोरिया, जहाँ पर एपेक्स समिट होने वाली है। और एपेक्स समिट के साइडलाइंस पर वो शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। सेकेंड टर्म में ये डोनाल्ड ट्रंप की शी जिनपिंग के साथ ये पहली आमने सामने की ये मुलाकात होने जा रही है। और इसको लेकर उम्मीदें काफी ज्यादा है। देखिए, अमेरिका और चाइना के रिश्ते काफी ज्यादा तल्ख रहे हैं, लेकिन ऐसे संकेत आ रहे हैं। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट। स्कॉट बेसेंट की अगुवाई में जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं अमेरिका के, वो अपने चाइनीज काउंटर पार्ट से मिले हैं। और उसके बाद उम्मीदें ये बढ़ रही हैं कि एक ट्रेड डील स्ट्राइक कर ली जाएगी। और शी जिनपिंग की जब बैठक होगी, देखना होगा कि उसमें क्या कुछ निकलता है, क्या बातचीत होती है। लेकिन स्कॉट बेसेंट ने ये जरूर संकेत दिया है। CBS न्यूज को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो 100% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, ये अभी ऑफ द टेबल है, यानी कि 1 नवंबर से ये टैरिफ नहीं लगने जा रहा है। और निश्चित तौर पर ये राहत की चीज है। अगर डील दोनों देशों के बीच में हो जाती है तो सिर्फ अमेरिका और चाइना के लिए नहीं, बल्कि भारत के लिए भी एक हम कह सकते हैं कि प्रेसिडेंस का काम करेगा। क्योंकि जो नाराजगी भारत से है अमेरिका की, वही नाराजगी चीन से भी है कि हम रूस से कच्चे तेल की खरीदारी क्यों कर रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या कुछ होता है। लेकिन यह है कि संकेत अब ठीक ठाक है। डाउ फ्यूचर हम देख रहे हैं कि करीब 250 अंकों ऊपर है। नैस्डैक फ्यूचर की बात करें कि 200 अंकों के आसपास की तेजी है। और शुक्रवार के सत्र में डाउ जोन्स पौने 500 अंक चढ़ा है। नैस्डैक में करीब पौने 300 अंकों के आसपास की तेजी रही है। और उस तेजी के पीछे की वजह यह रही कि अमेरिका में जो रिटेल महंगाई दर के आंकड़े आए हैं वो बेहतर निकल के आए हैं। CPI महंगाई 0.3% बढ़कर 3% रही है और ये अनुमान से कम ये आंकड़ा आया है। अब अमेरिका में जो नजरें होंगी वो जो मैग्निफिसेंट 7 जो IT कंपनीज हैं उनके नंबर्स पर नजर रहेगी। और कई सारी कंपनीज के नतीजे इसी हफ्ते आ भी जाएंगे। अल्फाबेट, अमेजन, एप्पल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट के नतीजे आ जाएंगे। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि परसों आएगी FOMC की पॉलिसी। US फेड ब्याज दरों का ऐलान करेगा और उम्मीदें हैं, और बाजार ने उसको काफी हद तक प्राइसिंग भी कर लिया है कि 0.25% का रेट कट फिर से आ रहा है। और एक और 0.25% का रेट कट हम देखेंगे कि वो आएगा दिसंबर वाली जब पॉलिसी आएगी। तो अमेरिका से संकेत अच्छे हैं, एशियाई बाजारों में संकेत अच्छे हैं। और हम देख रहे हैं कि कोरिया के बाजार कोस्पी भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर कारोबार कर रहा है। 2.25% के आसपास की तेजी है। अगर हम अन्य संकेतों की बात करें तो सोना हमने देखा था कि 9 हफ्ते लगातार चला। 9 हफ्ते की तेजी पर सोने में ब्रेक लग गई है। हालांकि थोड़ी बहुत ये प्रॉफिट टेकिंग आई है। भाव अभी भी हम देख रहे हैं कि $4,100 के आसपास से बने हुए हैं। और अगर हम ब्रेंट क्रूड की बात करें तो ब्रेंट क्रूड में जो तेजी आई थी रशियन ऑयल कंपनीज पर अमेरिका के सैंक्शंस के चलते, वो तेजी उन्होंने अभी होल्ड की है ब्रेंट क्रूड ने। और भाव अभी भी $66 प्रति बैरल के आसपास के हैं। US में 10 ईयर के बॉन्ड यील्ड की बात करें तो ये है 4.02% पर। और डॉलर इंडेक्स की बात करें तो ये है 99 के आसपास। इसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। लेकिन ट्रंप ने एक और दावा किया है। ट्रंप ने यह कहा है कि भारत रूस से जो तेल की खरीदारी है वो घटा रहा है और इसको बिल्कुल खत्म कर देगा। जब वो मलेशिया जा रहे थे अपने विमान एयरफोर्स 1 से, तो रिपोर्टर्स ने उसने सवाल जवाब किए होंगे और उसके दौरान ट्रंप ने ये जवाब दिया। हालांकि भारत इस क्लेम को पहले खारिज कर चुका है, डिनाई कर चुका है। लेकिन ये प्रेशर टैक्टिक भी होती है ट्रंप की तरफ से। ट्रंप ये बार बार अपनी चीजों को दोहराते रहते हैं।
तो देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। थोड़ी सी अनिश्चितता है, लेकिन अगर ये ट्रेड डील हो जाती है अमेरिका और चाइना के बीच में तो निश्चित तौर पर एक अच्छा ट्रिगर होगा। और देखते हैं भारतीय डेलीगेशन और अमेरिकी डेलीगेशन की बातचीत भी चल रही है ट्रेड के मसले पर, क्या कुछ निकल के आता है, कितने टैरिफ पर सहमति बनती है, ये थोड़ी आगे की चीज जरूर है। अदरवाइज फिलहाल के लिए आज के संकेत जो है वो ग्लोबल बाजारों से काफी ज्यादा पॉजिटिव है। इसमें कोई नेगेटिविटी मेरे हिसाब से नहीं खोजनी चाहिए और गिफ्ट निफ्टी उसका अच्छा रिफ्लेक्शन है, करीब 125 अंकों की तेजी पर शुरुआत के संकेत दे रहा है। चलिए, पॉजिटिव इंडिकेशन 125 अंकों की बढ़त जब हमने बुलेटिन की शुरुआत की वहां से और ज्यादा तेजी गिफ्ट निफ्टी के एम्प्लाइड ओपन इंडिकेशंस में इस वक्त रिफ्लेक्ट होती हुई 25,942 के स्तर। विदेशी बाजार में यूएस के मार्केट्स भी अच्छे खासे क्लोज हुए। एशियाई बाजार की पॉजिटिव शुरुआत और गिफ्ट निफ्टी की तरफ से पॉजिटिव इंडिकेशंस जो हैं, एटलीस्ट शुरुआत में कह सकते हैं लॉट ऑफ पॉजिटिव कन्विक्शन टू स्टार्ट विथ। लेकिन जहां पॉजिटिविटी की बात हो रही है